बहुत पुरानी बात है, जब पृथ्वी पर इंसानों की बसावट बहुत कम थी और जंगलों का साम्राज्य फैला हुआ था। तब एक ऐसा जंगल था जिसे लोग जंगलपुर के नाम से जानते थे। यह कोई साधारण जंगल नहीं था, बल्कि एक जीता जागता संसार था जहां पेड़ बातें करते थे, हवा कहानियां सुनाती थी और हर जानवर एक अलग किस्म की बुद्धि और संवेदना लिए हुए था। इस जंगल के केंद्र में एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसे विराट वृक्ष कहा जाता था। और यह वृक्ष न सिर्फ सबसे पुराना था, बल्कि इसका अपना एक चेतन मन भी था। जंगलपुर का शासन एक शक्तिशाली, न्यायप्रिय और दयालु शेर राजा बाहुबली सिंह के हाथों में था। बाहुबली सिंह न सिर्फ बल में सबसे आगे था, बल्कि उसके पास प्राचीन ग्रंथों की जानकारी भी थी, जो जंगल की आत्मा से जुड़े रहस्यों को खोलते थे। उसके सबसे विश्वसनीय साथी थे एक गंभीर लेकिन अत्यंत बुद्धिमान हाथी ज्ञानेश्वर, जो हमेशा अपनी लंबी सूंड से मिट्टी की रेखाएं बनाकर भविष्य का अनुमान लगाता था। एक हौसमुख और चुलबुला बंदर चिंटू, जो पेड़ से पेड़ फांदता हुआ सभी जानवरों को खुश रखता था। एक चालाक लोमड़ी रूसली, जिसे जंगल की हर गुफा, पेड़ की जड़ और गुप्त रास्तों की जानकारी थी। और एक बहादुर मगरमच्छ झरना, जो नदी की रानी मानी जाती थी और जिसका नाम सुनते ही शिकारी थर थर कांपते थे। जंगलपुर में हर साल एक उत्सव मनाया जाता था, जिसका नाम था वन यात्रा, जिसमें सभी जानवर एक साथ भोजन करते, खेलते और जंगल की रक्षा की शपथ लेते। लेकिन इस साल कुछ अजीब घटा। उत्सव के दिन ही जंगल के दक्षिणी कोने से एक काली धुंध उठी और एक चीख गूंजी, जो किसी आम जानवर की नहीं थी। वह एक ऐसी आवाज थी जिसमें 100 सालों का दर्द, क्रोध और बदला छिपा था। पूरे जंगल में डर फैल गया। बाघों के बच्चे रोने लगे, पक्षियों ने उड़ान बंद कर दी और चिंटू जैसे मस्तमौला बंदर तक चुप हो गया। राजा बाहुबली ने तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई और सभी वरिष्ठ जानवरों को विराट वृक्ष के नीचे बुलाया। वहां ज्ञानेश्वर ने अपनी सूंड से एक गोल वृत्त खींचा और उसमें जल छिड़क कर ध्यानस्थ हो गया। उसकी आंखें पलट गईं और कुछ ही देर में उसकी आवाज भारी हो गई। यह वह शक्ति है जिसे कालगुफा में बंद किया गया था। वह जाग चुकी है और वह जंगलपुर को भस्म करना चाहती है। यह सुनकर सब जानवर सिहर उठे। कालगुफा का नाम सुनते ही हर किसी की रूह कांप जाती थी, क्योंकि यह गुफा जंगलपुर की सबसे पुरानी और रहस्यमयी गुफा थी। कहते हैं वहां एक अमर्ष आत्मा कैद है, जिसे एक योगी ने हजारों साल पहले श्राप देकर बंद किया था, ताकि वह फिर कभी जंगल के संतुलन को बिगाड़ न सके। लेकिन अब उसकी ऊर्जा फिर सक्रिय हो रही थी। राजा बाहुबली ने निर्णय लिया कि वह और उसके चारों साथी ज्ञानेश्वर, चिंटू, रूसली और झरना इस रहस्य का पता लगाएंगे। वे पांचों सुबह होते ही दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। रास्ता बेहद खतरनाक था। कांटों से भरी झाड़ियां, जहरीले सांपों की घाटी, दलदलों से भरे ताल और अजीब सी हवा जो कान में रहस्यमयी मंत्र फुसफुसाती थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। झरना ने अपनी पूंछ से दलदल में रास्ता बनाया, चिंटू ने ऊंचाई से खतरे की पहचान कर ली और रूसली ने कई जालों को अपने चालाकी से निष्क्रिय किया। अंततः वे काल गुफा के सामने पहुंचे। यह गुफा काली चट्टानों के बीच ऐसे खुलती थी जैसे पृथ्वी की आत्मा ने खुद अपने जख्म दिखा दिए हों। उसके द्वार पर कुछ अजीब सी रेखाएं थीं, जिन्हें ज्ञानेश्वर ने पढ़ा। जो बिना पैरों के चलता है और बिना पंख के उड़ता है, वही इसे खोलेगा। चिंटू ने झट से कहा, हवा, और वह दरवाजा एक झनझनाहट के साथ खुल गया। भीतर अंधेरा था और एक गहराई जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन जैसे ही वे भीतर घुसे, दीवारें नीली रोशनी से चमकने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी और समय में प्रवेश कर रहे हों। तभी अचानक जमीन कांपी और चारों ओर से एक प्रकाश फैला, जो इतना तीव्र था कि सबकी आंखें बंद हो गईं। और जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वे जंगलपुर में ही थे, लेकिन समय में पीछे 500 साल पहले। पेड़ अलग थे, जानवरों के पहनावे में विविधता थी और सबसे बड़ी बात, इंसान और जानवर साथ रहते थे। परंतु इस जंगल में एक नया राजा था, एक विशाल अजगर जिसका नाम था वज्रनाग। वह अत्यंत बलवान, तेजस्वी लेकिन कठोर राजा था।
उसकी आंखें बिजली की तरह चमकती थी और उसकी सांसों से धुआं निकलता था। उसकी सेवा में इंसान और जानवर दोनों झुके रहते, किंतु डर के मारे, प्रेम से नहीं। पांचों साथियों ने यह समझा कि वे समय की यात्रा में आ गए हैं और अब उन्हें इस पुराने समय के घटनाक्रम को बदलना होगा ताकि वर्तमान बचाया जा सके। यहां उन्हें एक बच्चे अरुण से भेंट हुई, जो इंसान था लेकिन जानवरों की भाषा जानता था। उसने बताया कि वज्रनाग जंगल की आत्मा से एक शक्तिशाली क्रिस्टल निकालकर उसे सर्पसत्ता नामक मंदिर में रखे हुए है, जिससे वह जंगल के समय को रोक सकता है और इसी शक्ति से वह भविष्य में महाशूल को मुक्त करेगा। ज्ञानेश्वर ने कहा कि अगर हम इस क्रिस्टल को नष्ट कर दें या चुरा लें तो जंगल की आत्मा स्वतंत्र होगी और महाशूल फिर से कैद रह जाएगा। लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं था। सर्पसत्ता की रक्षा 7 जादुई द्वारपाल करते थे, जो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, छाया और चेतना के प्रतीक थे। उन्हें इन सबको पार करना होगा। चिंटू ने मजाक किया, क्या इन सब के लिए टिकट भी कटाना पड़ेगा? और सब हल्का मुस्कुरा दिए। लेकिन वे जानते थे कि यह सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। जंगल की रातें अब और भी डरावनी हो गई थीं। पेड़ों की शाखाएं अजीब आकृतियां बनाती और हवा में कानाफूसी होती। वह आ रहा है, महाशूल। राजा वज्रनाग को भनक लग चुकी थी कि जंगल में बाहरी शक्ति प्रवेश कर चुकी है और उसने अपने सैनिक उड़ते सांपों, आग उगलते भालुओं और रात में रोने वाले काले उल्लुओं को भेज दिया। लेकिन झरना की फुर्ती, रूसली की चालाकी, चिंटू की मस्ती, ज्ञानेश्वर की बुद्धि और बाहुबली की वीरता से सब बाधाओं को पार करते हुए वे सर्पसत्ता मंदिर तक पहुंच गए। अब उनके सामने थी 7 जादुई चुनौतियां और एक समय की घड़ी जो लगातार टिक टिक कर रही थी, क्योंकि अगर वे सही समय पर क्रिस्टल नहीं पा सके तो जंगलपुर का नाश तय था। जब जंगलपुर के 5 वीर साथी, राजा बाहुबली सिंह, हाथी ज्ञानेश्वर, बंदर चिंटू, लोमड़ी रूसली और मगरमच्छ झरना सर्पसत्ता मंदिर के द्वार पर पहुंचे, तब उनके सामने 7 दिव्य द्वारपाल थे। हर द्वार के पीछे प्रकृति का एक रहस्य और एक चुनौती थी। पहला द्वार अग्नि का था, जहां अग्निवानर ज्वालामुख ने उनका मार्ग रोका। उसका शरीर जलता हुआ था और उसकी पूंछ लपटों की तरह लहराती थी। उसने चुनौती दी, जो मेरी अग्नि से निकलेगा वही सच्चा रक्षक कहलाएगा। चिंटू ने अपनी फुर्ती से उसे चकमा दिया और उसकी पूंछ में लिपटे क्रिस्टल को छीनकर द्वार खोला। दूसरा द्वार जल का था, जहां नीरमाया नामक जल नागिन उनका इंतजार कर रही थी। उसके आंसुओं से नदियां बनती थीं। हरना ने अपनी जल ताकत से उसका मुकाबला किया और उस पर विश्वास जताकर उसका हृदय जीता, जिससे दूसरा द्वार भी खुल गया। तीसरे द्वार पर वायु देवता अनिलेश थे, जो एक बर्फीली आंधी बनकर आए, लेकिन ज्ञानेश्वर ने अपनी बुद्धि से वायु के प्रवाह को गिनकर उसके बीच रास्ता बना लिया और हवा को मात दी। चौथा द्वार पृथ्वी का था, जहां पर्वत पुरुष धरातल खड़ा था। उसका शरीर चट्टानों से बना था और आवाज गुफा की तरह गूंजती थी। बाहुबली ने अपने धैर्य और बल से उसे सम्मानपूर्वक हराया। पांचवां द्वार आकाश का था, जहां उड़ते सितारों का देवता तारांगण बैठा था, जो प्रश्न पूछता था, जिसने जीवन को जन्म दिया वही मृत्यु का प्रारंभ है, बताओ क्या है? रूसली ने जवाब दिया, समय। जिससे आकाश द्वार खुला और वे छठे द्वार पर पहुंचे, जो छाया का था। यहां छाया संहारी एक अदृश्य शक्ति के रूप में आई और सबको उनके डर दिखाए। चिंटू को अकेलापन, झरना को पराजय, रूसली को धोखे का भय। लेकिन बाहुबली ने दाहा मारकर सबके भय को तोड़ा और कहा, डर वही करता है जिसके पास सच नहीं होता। और छाया हट गई। अब वे अंतिम और सबसे रहस्यमयी द्वार चेतना के पास पहुंचे। वहां एक वृद्ध चील बैठा था। उसकी आंखें नीली और लाल थीं। वह बोला, तुम समय के विरुद्ध चले हो, क्या तुम स्वयं को पहचानते हो? तब सबने अपनी यात्रा के उद्देश्य को बताया। हम जंगलपुर की आत्मा हैं। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो यह भूमि कभी नहीं जागेगी। चील ने आशीर्वाद दिया और अंतिम द्वार खुला। मंदिर के अंदर एक विशाल नीले क्रिस्टल का कमल था, जिसके चारों ओर तारे घूम रहे थे। यह था
कालकमल, समय की आत्मा। जैसे ही वे उसे छूने ही वाले थे, एक भयंकर गड़गड़ाहट हुई, जमीन फट गई और धुएं, बिजली और आग के तूफान के साथ प्रकट हुआ। महाशूल, एक अंधकारमयी राक्षस जिसकी आंखें काली थी, शरीर हड्डियों से बना था और हर अंग से समय बहता दिख रहा था। वह बोला, तुमने मुझे मेरे काल से पहले जगाया है, अब मैं तुम्हारे काल को समाप्त करूंगा। वज्रनाग, जो अब अधीन था महाशूल के, उसके साथ साया बनकर खड़ा था। पूरी पृथ्वी हिलने लगी, समय के दरवाजे खुल गए और हर जंगल, हर कालखंड, हर जीव का अस्तित्व संकट में था। ज्ञानेश्वर ने कहा, यह युद्ध सिर्फ अस्तित्व का नहीं है, यह स्मृति और भविष्य का है। झरना ने नदी की आत्मा को पुकारा, रूसली ने जड़ी बूटियों से एक सुरक्षा चक्र बनाया, चिंटू ने क्रिस्टल को पकड़कर बच्चों की हंसी की शक्ति जागृत की और बाहुबली ने जंगल के हर जानवर को बुलाया। हाथी, हिरण, तेंदुए, पक्षी सब आ गए। महाशूल ने अपने हजारों छाया सैनिकों को बुलाया जो हवा में उड़ते थे, आवाज नहीं करते थे, लेकिन छूते ही जीवन सोख लेते थे। जंगल का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हुआ, जिसे कालनाश युद्ध कहा गया। पेड़ टूटने लगे, पहाड़ चटकने लगे, लेकिन जानवर पीछे नहीं हटे। बच्चों की हंसी से हवा में रोशनी भरने लगी, नदी में उबाल आया और विराट वृक्ष की शाखाएं हवा में घूमने लगीं। तभी अरुण आया, वह बालक जो महाशूल का अंश था, लेकिन उसकी आत्मा शुद्ध थी। उसने सबकी ओर देखा और कहा, मैं वह हूं जो तुम में से सबका अंश है, मैं समय हूं, मुझे दिशा दो। चिंटू ने उसे क्रिस्टल सौंपा और जैसे ही अरुण ने उसे छुआ, पूरा आकाश नीला हो गया, समय रुक गया। महाशूल चीखने लगा, नहीं, ये मेरा समय है। पर जंगल की आत्मा जाग चुकी थी। विराट वृक्ष ने अपनी जड़ों को महाशूल की छाया में गाड़ दिया और अरुण ने कालकमल को हवा में उठाकर फोड़ दिया, जिससे एक उज्ज्वल ऊर्जा फैली और महाशूल की चीख के साथ उसका अस्तित्व मिट गया। सब तरफ सन्नाटा छा गया, फिर एक पत्ते की खड़खड़ाहट और एक पक्षी की चहचहाहट। सबकी आंखों में आंसू थे, न खुशी के, न गम के, बल्कि उस अनुभूति के जो जीवन और मृत्यु के बीच पाई जाती है। जंगलपुर फिर से सांस लेने लगा। क्रिस्टल की जगह अब एक फूल खिला था, चिरसंजीवनी, जो जंगल की आत्मा का प्रतीक बना। राजा बाहुबली को जंगल पालक की उपाधि मिली, ज्ञानेश्वर को कालज्ञानी, चिंटू को हर्षदेव, रूसली को चक्रनायिका और झरना को सरिता साहसिनी कहा गया। अरुण अदृश्य हो गया, लेकिन उसकी कहानियां हर पत्ते, हर लहर, हर शाख में बस गईं। अब जंगलपुर में हर वर्ष स्मृति उत्सव मनाया जाता है, जिसमें बड़े और छोटे, जानवर और मानव मिलकर जंगल की आत्मा को धन्यवाद देते हैं। क्योंकि अगर 5 दोस्तों ने डर के आगे साहस नहीं किया होता, तो जंगलपुर आज केवल एक कथा होता। अब यह एक चेतना है जो हर दिल में बसती है, और यही था जंगलपुर का रहस्य।